is good all the time. To the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Amen. God is good all the time. जय मसीह की। गुड न्यूज़ सनराइज चर्च भोपाल की संडे आराधना की सुबह की समय पर आप सबों को विशेष स्वागत है और प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार और जय मसीह कहते हैं। इस आराधना में इस दुनिया की किसी भी कोने से आप में से कोई भी अगर शामिल हो, आप सबको विशेष वेलकम, स्वागत और परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करके आज की इस आराधना को हम आरंभ करेंगे। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज फिर से प्रभु को धन्यवाद करते हैं। समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। वर्तमान परिस्थिति में परमेश्वर पिता फिर से एक और अवसर, एक और मौका आपने हमें दिया। कलीसिया के प्रियजनों को प्रभु आपकी आराधना करने की ये सौभाग्य दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं हम अलग अलग जगहों में, घरों में, अपने अपने स्थानों में ज़रूर हैं, लेकिन जो परमेश्वर हमारी सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, ऊंचे पर विराजमान, उनकी आराधना हम पूरे मन से, दिल से, पूरी सामर्थ्य और शक्ति से करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप आत्मा हैं। आत्मा जो परमेश्वर, उसकी आराधना हम आत्मा और सच्चाई में करते हैं। ईश्वर हमारी जो प्रभु जी इस जीवन को प्रभु अपने हाथों में, आपकी विशेष पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। आज हम आपकी आराधना करते वक्त प्रभु हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है, हमारी आवाज़ सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति, हमारी कलीसिया के प्रत्येक जन प्रभु आपकी आत्मा से, सामर्थ से, आपके वचनों से उत्साहित होकर प्रभु आपकी और नज़दीक आकर आप में विश्वास करके आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद करते सभी को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। हम इस आराधना जब आरंभ करते हैं, प्रभु आपकी आत्मा में अगुवाई करिए और आपकी आत्मा की उपस्थिति हम सबके साथ जहाँ कहीं पर हो होने पाए। प्रभु धन्यवाद की प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं। इस वक्त हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक में से एक भजन हम पढ़कर प्रभु की आराधना करेंगे। मैं आप चाहूँगा कि जहाँ कहीं पर आप हो, अपने अपने घरों में, अपने प्रियजनों के साथ घर पे आप खड़े होकर इस वचनों को मेरे पीछे आप बोलिए। और आज सुबह भजन संहिता की पुस्तक भजन में से 8वीं भजन फ्रॉम द बुक ऑफ साम्स, साम 8 हम ऊंची आवाज से परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़ेंगे और हम स्तुति करेंगे। मेरे पीछे आप इसको बोलिएगा। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपने वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने वैरियों के कारण बच्चों और दूध पीओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथ का कार्य है, और चंद्रमा और तारागणों को, जो तूने नियुक्त किया है, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से तोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम इस भजन में पढ़ रहे थे, परमेश्वर यहोवा तेरा नाम सारी पृथ्वी पर कितनी प्रतापमय है। परमेश्वर, हमारी आज सुबह की प्रार्थना यह है, सारी पृथ्वी पर प्रभु जी आपकी नाम महिमा पाने पाए, क्योंकि आप
वो परमेश्वर हैं, वो प्रभु हैं, उस सबकी रचना की है, सृष्टि की है। प्रतापमय परमेश्वर को हम महिमा देते हैं, स्तुति करते हैं और आज सुबह प्रभु की उस अनुग्रह में अपने आप को समर्पित करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आराधना में, गीतों में जब जाते हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा आप हमसे बातें करिए प्रभु जी। आराधना में अगुवाई करने वाले प्रियजनों के ऊपर प्रभु अपने अनुग्रह की हाथ रखने पाए प्रभु। आज हम उस आराधना के द्वारा छुटकारा प्राप्त करें, हमारे देश, हमारे शहर प्रभु आपकी उस प्रताप से भरने पाए। धन्यवाद करते हैं, सभी को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। आराधना में हमें शामिल कर दे प्रभु जी। आराधना हमारे जीवन की ताकत और छुटकारा के कारण बनने पाए। धन्यवाद की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब इस वक्त हम गीतों की द्वारा प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आराधना के पश्चात हमारी प्रिय जोर सार हमें मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। तो हम सब मिलकर इस गीतों में, आराधना में शामिल हो जाए और हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु की बहुत बड़े छुटकारा और अनुग्रह को हम प्राप्त करें, प्रभु में आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उसने और अवसर हमारे और आपके जीवन में दिया ताकि हम प्रभु की आराधना कर सकें। क्या आप अपने घरों में आज की रोज खुश हैं? क्या आप खुश हैं? मैं बार बार आपसे चर्च में, जब हम भवन में मिलते थे, गुड न्यूज भवन में, मैं पूछता था आपसे क्या आप खुश हैं? और मुझे मालूम है आप खुश हैं क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों पे ध्यान और मनन कर रहे हैं। प्रियो, ये वचन ही है जो हमको आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता 119वां अध्याय और उसकी 45वीं आयत। और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। इंग्लिश में लिखा है, एंड आई शैल वॉक इन वाइट प्लेस फॉर आई हैव sought your precepts। मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा। क्या आप यकीन करते हैं, क्या आप भरोसा रखते हैं कि मैं और आप एक चौड़े स्थान में, अभी तो हम अपने घरों में हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं चौड़े स्थानों में चला फिरा करूंगा क्योंकि मैंने तेरे वचन की ओर ध्यान को लगाया है। आइए हम प्रभु की कुछ देर आराधना करें क्योंकि उसका वचन कहता है कि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है और वो खुदा जो है वो हमारी आराधना के बीच में आता है। जब हम आराधना करते हैं वो अपना सिंहासन बीच में लगाता है और हमसे चाहता है कि वो सुगंध, वो आराधना की सुगंध उस तक पहुंचे। क्यों ना मैं और आप आज ताली बजाते हुए उस महान परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकते। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो
तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा नीति वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। God is good and He is good all the time. Amen. जब हम लॉकडाउन में भी हैं तो भी परमेश्वर हमारा भला है। Amen. हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरे सोते और लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रियो, एक जानने वाली बात है कि वहां पे लिखा है इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली, इवन दो, व्हेन आई स्टॉप नहीं लिखा कि मैं खड़ा हो जाऊंगा, वहां ये नहीं लिखा। वहां लिखा है कि जब मैं घोर से भरी हुई तराई से भी, अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चलूं, खड़ा ना रहूं। अगर आप तराई में से होकर चलते हैं, मैं आपको बोलता हूं आप चलिए, परमेश्वर की उन आज्ञाओं के पीछे, परमेश्वर के उन वचन के पीछे चलिए, और जब हम चलते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। If you are walking through the valley and there are shadows all around, do not fear because God is with you. Amen. If you are walking Through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. God is promised to never leave you, nor forsake you, and His word is true. God is good all the time, through the song of praise in this heart of mine. God is good all the time, through the darkest night His light will shine. God is good, God is good all the time. Amen. God is good. God is All the good time. Amen. Amen. हालेलुया। परमेश्वर पिता का हालेलुया। प्यार जो है वो सागर से भी गहरा है। आमेन। आइए हम सब मिलके गाएंगे अपने अपने स्थानों में, और बच्चे जितने आपके घर में हैं वो सब इस गाने पे आप डांस कर सकते हैं, आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, और हम कह सकते सब मिलके गाएंगे, सागर से भी गहरा, ओ पर्वत से भी ऊंचा,
ओ यीशु मसीह का नाम, आमेन। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। आइए उस परमेश्वर को प्यार की जो उस नाम से किया, हम धन्यवाद दें क्योंकि उसका प्यार तो सागर से भी गहरा, वो उसका प्यार तो उस पर्वत से भी ऊंचा है और तारों से भी ज्यादा है। उस देव परमेश्वर को धन्यवाद 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 देते हैं। आपके प्यार के लिए धन्यवाद करना, आपके प्यार के लिए धन्यवाद धन्यवाद। वो प्यार जो हमें सुरक्षित रखता है प्रभु, वो प्यार जो हमें आजादी प्रदान करता है प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 प्रभु, आपका धन्यवाद 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 देते हैं क्योंकि आपके समान कोई नहीं है पिता। स्वर्ग और पृथ्वी पे केवल एक ही नाम दिया है और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। प्रभु हम कहते हैं प्रभु आपके नाम को धन्यवाद 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 और कहते हैं प्रभु कि आपके समान कोई नहीं। अपने हाथों को उठा के प्रभु, अपने हाथों को उठाते हम और आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन
का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में तुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला तुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर तुझे मेरे को लिए खड़ा था। जगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर तुझे मेरे को लिए खड़ा था। जगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। आराधना, अदोनीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांग
भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु है सादो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु है सादो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस लॉकडाउन में भी प्रभु जब हम अपने घरों में हैं प्रभु, ओ योग्यता से बढ़कर देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम को धन्यवाद 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 करते प्रभु, क्योंकि केवल आपका नाम ही है जो धन्यवाद के योग्य है प्रभु। आप हमारे सच्चे पिता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। ओ धन्यवाद देते क्योंकि आप हमारे एल शदाय हैं प्रभु परमेश्वर, हमारे ऑलमाइटी गॉड है प्रभु, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 देते प्रभु। जब हम बेचैन होते प्रभु जी, ओ प्रभु जब हम अंधकार में होते प्रभु, आप हमारे साथ साथ बने रहते परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद 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 करते परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे जिंदा खुदावन हैं प्रभु। हम अपने हाथों को उठा के आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद दें। आप अपने घर में क्यों ना हो, लेकिन आप अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर को ऊंचे स्वर से कहिए, परमेश्वर आपका धन्यवाद। ओ पिता यीशु आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रियो केवल धन्यवाद ही है जो हम अपने प्रभु को चढ़ा सकते हैं। ओ धन्यवाद का बलिदान ही है जो उसको ग्रहण योग्य है। ओ परमेश्वर पिता का वचन कहता है, ओ जब हम धन्यवाद देते, जब स्तुति रूपी ओ बलिदान उसको चढ़ाते, तो उसका सिंहासन हमारे बीच में आ जाता है। वो हमारे बीच में राज्य करता है, वो हमसे बोलता और बातचीत करता है। प्रियो ओ हम उसका धन्यवाद 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 दें। उसके नाम को ऊंचा 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 उठाएं। ओ उसके नाम को धन्य 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 कहें। उसके नाम को आज पुकारने, क्योंकि उसका नाम जीवित नाम है। वो यीशु जीवित है, वो यीशु आज भी जीवित है, और आज उस सिंहासन पे विराजमान होके वो हम सबों को कहता है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे संग। इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। ओ प्रभु आपका वचन हमें ढाढ़स देता है प्रभु। आपका वचन प्रभु जी ओ हमारे जी में जी ले आता है प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप एल शदाय परमेश्वर है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु। ओ एल शदाय अदोनाय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 परमेश्वर। एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। पिता हमारी आराधना
आपको कबूल हो प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अनुग्रह दिया कि आपके उस नाम को हम सब विभिन्न विभिन्न जगहों में प्रभु जी हम ले सके प्रभु जी। हम एक मन और एक चित्त होके प्रभु आपके समीपता में आते हैं और दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, ये पूरे लॉकडाउन के लिए प्रभु, उन लोगों के लिए जो इस वायरस से ग्रसित है प्रभु, हम सब मिल के दुआ करते हैं प्रभु जी। उन लोगों के लिए प्रभु जी आप चंगाई बन के आए परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि आपने उनके लिए कोड़े खाए ताकि वो चंगे हो जाएं प्रभु। उन कोड़ों की मार के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं जिससे हम चंगे हो गए प्रभु। आपके उस वचन को हम क्लेम करते प्रभु जी। कई लोग डरे हुए हैं परमेश्वर, हम प्रभु जी आपके उस वचन को क्लेम करते जो कहता प्रभु जी कि मैं चौड़े स्थान पे परमेश्वर के उस नाम से चौड़े स्थान पे चलूंगा और फिरूंगा, क्योंकि मैंने उसके वचन की ओर अपने ध्यान को लगाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह दे प्रभु कि हम आपके वचन में बने रहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु। तमाम आदर और महिमा आपको देते हुए इस दुआ को आपके बेटे यीशु मसीह के महान नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। ये हम सब अपना सिरों पर झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। पवित्र पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, आराधना के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, अभी तक आपने हमारा जीवन में अनेक कलीसिया का परिवार का जीवन में आशीषित किया, इसीलिए ये धरती में हम जीवित है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदा, आप हमारी मांगने से बढ़कर आपने हमारा जीवन में हर दिन आशीषित किया। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिछला महीना भर आपने हमें संभाला, हर विपत्ति से, हर परेशानी से, दुख से मुक्ति किया। इस नया महीना में प्रवेश करने के लिए आपने अनुग्रह दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदा बाप, आपकी आशीष हमारा साथ संग रहा, इसीलिए आपकी आराधना करने के लिए आपके उपस्थिति में हम आए। अभी हमारा प्रार्थना का सुनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। विशेष तरीके से पिता परमेश्वर, इस कोरोना वायरस समय में जो लोग इस धरती के छोड़कर चला गया, उन परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। अपना प्यारे लोग छोड़ के चला गए करके दुखी में उनको संतावना देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, उनको हर एक को आप ही उनका आंसू को पहुंचे, उनको संतावना देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। विशेष तरीके से हम इस कोरोना वायरस में लड़ने वाले डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, जो पुलिस कर्मचारियों लोग के लिए, अधिकारी लोग के लिए, हमारा देश में प्रधानमंत्री के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, हर एक स्टेट सीएम के लिए दुआ करते हैं। उनको अच्छा और ज्ञान बुद्धि दे, समय के अनुसार और निर्णय ले पाए, इस महामारी से छुटकारा मिल पाए पिता परमेश्वर। उन लोग जो निर्णय लेते हैं, उन निर्णय में आपकी ज्ञान और बुद्धि को दे ताकि सही निर्णय ले पाए। इस परेशानी से हमें मुक्ति मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष प्रार्थना पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया का हर एक परिवार जहां भी हो, देश प्रदेश में जो लोग हैं उनको और संभाले, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। खुदा, हम उस जगह पे नहीं है, आप संभालने वाला, आप संकट के समय में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपकी वचन को पूरा करने के लिए आने वाले समय पर, इस महीने भर संभालने के लिए, और इस महामारी जब तक खत्म नहीं हो उनको संभाल कर रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष प्रार्थना पिता परमेश्वर, इस वायरस के लिए जो साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर्स लोग मिलके वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, मेडिसिन ढूंढ रहे पिता परमेश्वर, वो आपकी ज्ञान और बुद्धि को दे ताकि जल्दी से जल्दी इस बीमारी के लिए मेडिसिन आ जाए, लोगों को भयभीत होकर
दुनिया में चल रहे फिर रहे अपना घर में बैठे, उनको छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करता है। यीशु आपकी क्रूस में जो अपना लहू को बहाकर आपने छुटकारा दिया, मात्र पाप से नहीं, हमारी शाप से, बीमारियों से चंगाई की खून दिया। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता, विशेष तरीके से अभी इस समय में हम हमारी जो कलीसिया की आराधना के लिए हम फिर धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा जहां भी आपकी उपस्थिति में बैठे उनको ब्लेस करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु को विशेष हम धन्यवाद करते हैं। अच्छे समय प्रभु ने हमें दिया, आराधना हम कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और हम काफ़ी विषयों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना की। और इस समय विशेष कुछ सूचनाएं हमारे कलीसिया के परिजनों के लिए हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हमें मालूम है हम अपने ही घरों में रहकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु जो मौका और अवसर जो हमें देता है उसके लिए प्रभु को विशेष हम धन्यवाद करते हैं। हर रोज़ शाम के समय पर जूम के ज़रिए 8:30 बजे कलीसिया आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, मध्यस्थता के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आपसे निवेदन है, आपके अनुरोध हैं, कृपया हम इसमें जुड़े और हम सब लोग प्रार्थना में समय बिताएं। हमारी चेन प्रेयर अभी भी जारी है, चालू है, तो जितने भी लोग हम प्रार्थना में हैं कृपया प्रार्थना निरंतर करते रहें। हमारे उपवास और प्रार्थना एक एक दिन में एक एक परिवार या एक से ज़्यादा परिवार जो करते आए हैं, कर रहे हैं, उसके लिए भी हम विशेष दुआ प्रार्थना करते रहें और हम उस उपवास और प्रार्थना में भी हम शामिल हो जाएं। हमारी प्रियजनों की आवश्यकताओं के लिए दुआ करते आए हैं हम और भी प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें सहायता मदद करने पाए। नाम की स्तुति हो। मेरा जीवन परमेश्वर के अद्भुत कार्य की गवाही है। जनवरी 2016 में मुझे पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। इस बात ने न केवल मुझे परंतु मेरे पूरे परिवार को हिला के रख दिया। उन दिनों जनवरी के एक संडे हम पूरे परिवार के सहित गुड न्यूज़ सर्विस अटेंड करने आए। उस दिन पासवान का जो मैसेज था उसने मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने सृष्टि को नाश करके फिर से सब कुछ नया बना दिया, उसी प्रकार हमारे जीवनों में भी कई बार फ्लड सिचुएशंस आते हैं, परंतु परमेश्वर इतनी सामर्थ्य रखता है कि उसको फिर से वो नया बना दे। इस बात ने मेरे मन को छू लिया और मैंने इसको अपने जीवन की परिस्थिति के ऊपर ले लिया। वो मेरे लिए बहुत ही कष्टकारी समय था। ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, उसके बाद रेडिएशन, इस सब ने मिलाकर मुझे हिला के रख दिया था। परंतु परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। उसने मुझे वचन दिया, यिर्मयाह 30:17 में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। सचमुच परमेश्वर ने मुझे इस बीमारी से छुड़ाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने आज तक मुझे जीवितों की दुनिया में रखा है। इस संसार में बहुत से लोग कैंसर से हार करके जा चुके हैं, परंतु परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे जीवित रखा और उसने मेरे पैरों को हिरनियों के समान बनाया है और मुझे ऊंचे स्थानों पर रखा है। परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं रंजय कुमार डैनियल हूँ। मैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए 2 शब्द गवाही के रूप में बताना चाहता हूँ कि सच मुझे परमेश्वर कितना महान सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारी ढाल बनकर के हिफाजत करने वाला परमेश्वर है। चाहे आसपास चाहे कितनी समस्याएं या परेशानियां कितनी भी क्यों ना हो, कितनी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, पर परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत करता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। प्रियो, इन दिनों मैं बताना चाहता हूं कि हमारा बेटा जो असम में है, वो उसके प्रशिक्षण दिल्ली में चल रहा था और दिल्ली में प्रशिक्षण के दौरान कोरोना का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ गया और ऐसे में उसकी ट्रेनिंग कैंसिल हो गई और वो ट्रेनिंग कैंसिल के बाद
अपने असम में ज्वाइन करने के लिए जा रहा था। अनेक लोग, कोरोना से संक्रमित लोग उस विमान में बैठे हुए थे, मगर परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रूप से लेकर गया। वहाँ उसको खांसी, सर्दी, बहुत सारी परेशानियाँ हुई, मगर वो उस प्रकार की जो बीमारी है कोरोना से, उसको परमेश्वर ने बचाया। हम लोग बहुत डरे हुए थे, हमारी कलीसिया ने प्रार्थना की, हम सब ने प्रार्थना की, और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ पाया जाता है। मैं उसके लिए परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूँ। और मैं भी बताना चाहता हूँ कि मैं भी शासकीय कार्य से मुझे ऐसे ऐसे संक्रमित लोगों के बीच जा कर के कार्य करके आना पड़ता है, और ऐसे में परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। जबकि मैं किडनी के रोग से ग्रसित हूँ और मुझे इस इन्फेक्शन से पूर्ण रूप से बच कर के रहना है, और ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर ने मुझे अब तक संभाल कर रखा, मुझे बचाया। मैं अपने सारी आदर महिमा परमेश्वर के देता हूँ। आमीन। तक हम गीत गाएंगे, गीत सुनेंगे, और साथ साथ हम अपनी ऑफरिंग्स अलग करेंगे। और ये महीने की पहला इतवार है, संडे है, अक्सर हम अपनी टाइट्स, अपनी दशवांश सब अलग करने का समय है। तो जितने भी लोग दशवांश और टाइट्स है देने का है, सब लोग, सभी विश्वासी लोग, सब परिवार टाइट्स और अलग कर दे। हम उसके लिए भी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देने पाए। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। आइए हम इस ऑफरिंग के लिए दुआ करेंगे। साथ साथ पिछले हफ्ते हमारे प्रियजनों के जीवन में जो प्रभु ने किए उस बड़े उपकारों के लिए हम प्रार्थना करके उनको ब्लेस करेंगे। जन्मदिन कितने ने मनाया और विवाह वार्षिक मनाया, बर्थडेज और वेडिंग डेज, सबके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की सुबह के समय के लिए धन्यवाद दे। प्रभु परमेश्वर, आपने हमें आराधना में शामिल किया, प्रभु जी अच्छे समय हमें दिया। इस वक्त हम जो ऑफरिंग्स प्रभु जी टाइट्स जो हमने अलग किया, उसके ऊपर प्रभु की बरकत और आशीष हम चाहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में, हर परिवार में प्रभु आपकी आशीषमय हाथ होने पाए। इस विषम परिस्थिति में, कठिन समय पर प्रभु हर चीज़ें हमारी चारों ओर की मुश्किल की घड़ियों में है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आपकी आशीष अभी भी हमने देखा है, अनुभव किया है, उसके ऊपर आपकी अनुग्रह फिर से होने पाए। जितने प्रभु जी ऑफरिंग्स अलग की हैं, उसके ऊपर आपकी अनुग्रह चाहते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स हम चाहते हैं। साथ साथ हमारे प्रिय लोग, जितने भी लोग अपने जीवन में जन्मदिन मनाया, वेडिंग डेज मनाया, उनको भी हम आपके हाथों में समर्पित करके ब्लेस करते हैं। प्रिय परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी आशीष सबके ऊपर होने पाए। प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपको सारी महिमा देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की प्रियो, अब हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे, जैसे हम अक्सर करते हैं। हमारी बाइबल खोल के रखिए। जो वचन जब सुनते वक्त ध्यान से परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज हमसे बातें करने पाए, और ये वचन प्रभु की आत्मा के द्वारा लिखी गई हमारे जीवन को
ताकत और सामर्थ्य देने पाए। साथ साथ प्रार्थना करते रहें हमारी शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारी मुख्यमंत्री के लिए, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के लिए, और जो सेवाओं में आगे फोरफ्रंट में जितने लोग हैं, मेडिकल स्टाफ और पुलिस अधिकारियां, बाकी जितने भी जो लोग हैं परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, उन सब के लिए विशेष हम प्रार्थना दुआ करते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम वचनों से सुनें। लेट्स लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. We greet you all in the very precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से विशेष अभिनंदन। आज फिर से हम अपने घरों में आराधना के लिए आपकी परिवार के साथ बैठे हैं। हम आपको स्वागत करते हैं। हमारे साथ आराधना करिए। परमेश्वर हमें ऐसी समय दिया कि हम घर में ही बैठ के आराधना करें, और केवल हम ही नहीं हैं, दुनिया भर में लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। वी शैल रीड बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 37 to 41। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। In chapter 2 of the book of Acts, you see an incident that happened at Jerusalem immediately after the resurrection of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह का पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के तुरंत बाद यरूशलेम में एक विशेष घटना हुआ जहां काफ़ी लोग इकट्ठे थे। हम लोग जब इस पर पढ़े थे तो यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बाद में बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्योंकि प्रेरित लोगों ने या उनके चेले लोगों ने मसीह के बारे में लोगों को कहने लगा था, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास भी नहीं किया। तो ये जो घटना वहाँ हुआ कि काफ़ी लोग वहाँ जब इकट्ठे थे और शिष्य लोग, प्रभु यीशु मसीह की चेले लोग मिलकर दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, अचानक वहाँ आंधी समान एक बात हो गया। वहाँ इकट्ठे हुए लोग जो है अन्य अन्य भाषा में बोलने लगा, जगह हिलने लगा, आग जैसे लोग दिखने लगा। ये बहुत बड़ा चमत्कार की बात वहाँ होने लगा, भयंकर स्थिति होने लगा। तो दिस इज़ एन अनयूजुअल इवेंट दैट हैपेंड देयर एंड पीपल वर कंफ्यूज्ड। हम लोग वहाँ पढ़ते हैं, लोग बहुत चकित हो गया, कंफ्यूज हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहे क्या हो रहे हैं। लोग अपने अपने विचार बताने लगा, ये कभी हमने देखा नहीं, ऐसे क्या बात हो रहे हैं। उस समय पर प्रेरितों में से एक जन पतरस खड़े होकर उनको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से लेके यीशु के अद्भुत कामों के विषय पर, यीशु कौन थे, ये सारे बातों का एक वर्णन करने लगा। उसके बाद में तुरंत बाद जो सुनने वाले एक बड़ी सवाल वहाँ पूछा। वो सवाल ये था कि हमने 37 पद में बताया, भाइयों हम क्या करें? व्हाट शैल वी डू? इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। जब इन्होंने ये सारे बातें देखा, कुछ दिन पहले मसीह की पुनरुत्थान के बारे में सुना, अब उनके चेलों के बीच में इतने अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, ये अन्य भाषा में बोल रहे हैं, वहाँ जगह हिल गया और आग जैसे परिस्थितियाँ हो गया, ये सब देख के लोग उनसे पूछने लगा, ब्रदर्स व्हाट शैल वी डू? ये एक बड़ी नॉर्मल क्वेश्चन है जब अनयूजुअल सिचुएशन कम्स। आज भी हम जब निकलते हैं, ये जो परिस्थिति को जब दुनिया में जब देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इस टाइप की एक सवाल पूछने लगते हैं, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में हमने ऐसी परिस्थिति कभी देखी नहीं है। एक ओवरनाइट में पूरा दुनिया बंद हो गया, लोगों को आना जाना बंद है, घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं। क्या परिस्थिति होगा कल, जीवन के विषय पर वेरी अनसर्टन सिचुएशन है और बहुत मुश्किलें हैं। लोग जहाँ तक पूछने लगा कि क्या दुनिया की समाप्त होने वाला है। अगर मित्रों इस कोरोना वायरस के लिए
एक सही एंटीवायरस या कोई मेडिसिन जल्दी से दुनिया में नहीं मिले तो फिर परिस्थिति बहुत ख़राब होगा, बहुत ख़राब होगा, बहुत परेशान होगा। दुनिया जो है आज कंप्लीट तरीके से बंद है। लोग सोचते हैं कि हम खोल देंगे, लेकिन फिर भी अनसर्टन सिचुएशन है। और सवाल वही है जैसे उस दिन यरूशलेम में लोगों ने पूछा, हम क्या करें, व्हाट शैल वी डू, व्हाट कैन वी डू, व्हाट इज हैपनिंग। ये जो सवाल हमारे पास में बार बार आते रहते हैं। तो पतरस ने उस समय पर सुनने वालों के सामने परमेश्वर की योजना का एक विवरण दे दिया है। जब भी हमारे पास में इस प्रकार की सवाल आ गया तो मेरे मित्रों, हमको समझना चाहिए कि व्हाट इज द प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की उद्देश्य क्या है, परमेश्वर क्या करना चाहते हैं दुनिया के विषय पर, मनुष्यों के विषय पर परमेश्वर की क्या योजना है। और पतरस यहाँ बिल्कुल साफ जो है बताने लगा लोगों से, देखिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया था। दूसरा अध्याय का 14 और 15 पद में हम लोग देख रहे हैं, तुम लोगों ने उसके चढ़ाई। ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ व्यक्ति था, ये परमेश्वर की प्लान था। ये सारे बातें पतरस वहाँ उनको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया गया। दूसरा अध्याय की 22 और 22, 23, 24 पद देखिए, वो क्या कह रहे हैं। 22 हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाया, जिससे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। यह परमेश्वर की योजना था कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह के पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की योजना है। तो जब हमारे सामने जब इस प्रकार की सवाल आ जाते हैं तो हमें सबसे पहले समझने की बात, क्या परमेश्वर की प्लान है, परमेश्वर की विचार क्या है, ये चीज़ों पर हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। आज भी बात वही है, दुनिया के विषय पर, आपके विषय पर, मनुष्यों के विषय पर परमेश्वर की योजना है। इस संसार जो है अल्प समय के लिए है, इट इज़ ए टेम्पररी थिंग। दुनिया की बात जो है, हमारी सोच कि एक परमानेंट है, हमेशा की चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर की योजना में और कुछ है, ये टेम्पररी है, लेकिन आनंददा की हमेशा की कुछ और आने वाला है। ये सारे बातों को जब समझ रहे हैं तब प्रभु यीशु मसीह उसका केंद्र व्यक्ति बन जाते हैं। जब लोग इस प्रकार से बार बार पूछने लगा तो फिर हम क्या करो, आपके अंदर में भी वही सोच है, परमेश्वर की योजना कुछ और है तो हम क्या करो। क्या परमेश्वर आज की परिस्थिति में हमसे चाहते हैं? परमेश्वर तो जरूर जानते हैं कि ये सारी बातें, तो हम क्या करो। तो पतरस ने उसका उत्तर जो है बिल्कुल साफ डायरेक्ट उत्तर दे दिया। क्वेश्चन वाज आल्सो डायरेक्ट एंड द आंसर वाज आल्सो डायरेक्ट। व्हाट डज गॉड वांट्स फ्रॉम अस, परमेश्वर हमारी ओर से, अब उनके प्लान में, उनकी योजना में परमेश्वर हमारी ओर से क्या चाहते हैं। तो पतरस ने आंसर दे दिया। उस आंसर में उसने बता दिया, आप देखिएगा लिखा है 38 पद में, पीटर रिप्लाइड, वेरी क्लियर आंसर, रिपेंट and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Very clear direct answer. यहाँ जो आंसर है बिल्कुल सीधे आंसर मिल रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर वहाँ मिला है। क्या आंसर है? तुमको मन फिराव होने की आवश्यकता है। 38 पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये परमेश्वर का आंसर है हमारी क्वेश्चन में। ये क्या केवल उस समय के लिए है? नहीं, ये आंसर हमेशा, आज भी हमेशा यही आंसर है। यहाँ पतरस सबसे पहले सीधे आंसर कह रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग। पहले वो कह रहे हैं तुमको मन फिराव की आवश्यकता है। रिपेंटेंस इज द बिगिनिंग।
जब हम बाइबल में रिपेंडेंस शब्द देखते हैं, मेटानोइया जो शब्द है ग्रीक में, मीनिंग टर्निंग आवर डायरेक्शन, हमारी डायरेक्शन को बदलने का अर्थ है उसको। इन बाइबल इट मीन्स टर्निंग टुवर्ड्स गॉड। रिपेंडेंस शब्द जो है बाइबल में हम परमेश्वर की ओर देखने के लिए, परमेश्वर की ओर फिरने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया है। और इट इज एन एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट अनकंडीशनल सरेंडर टू गॉड अ सॉवरेन। परमेश्वर परमाधिकारी हैं, उस परमाधिकारी परमेश्वर के सामने अनकंडीशनल कोई कंडीशन ना रखते हुए अपने आप को समर्पित करते हुए परमेश्वर की ओर फिरना, वही है रिपेंडेंस का अर्थ। रिपेंडेंस में जरूर हमारी गलतियों पर सोचना जरूर है, लेकिन उससे बढ़ के ये जो शब्द जो हैं बाइबल में, हमेशा हर जगह पर परमेश्वर की ओर फेरना, परमेश्वर की ओर देखना, टर्न टुवर्ड्स गॉड, टर्न टुवर्ड्स द प्लान एंड पर्पसेस ऑफ गॉड, यही अर्थ हम देख रहे हैं। रिपेंडेंस इज ऑलवेज द रिक्वायरमेंट ऑफ गॉड। केवल यही नहीं है, हम बाइबल में शुरू से लेके पुरानी नियम से लेके हम पढ़ते आ रहे हैं, तो मन फिराव जो है परमेश्वर का एक मुख्य तरीका है। परमेश्वर हर मनुष्य से चाहते हैं। हम भविष्यवक्ताओं के किताबों में पर चले जाएंगे। भविष्यवक्ताओं की किताब जो है, या भविष्यवक्ता जो है, इजराइल से बार बार ये जो संदेश देते हैं। Again and again we see this message of repentance during the time of the prophets. In fact, the prophets were sent to the people of Israel, to the world, so that people will turn to God. लोग जो हैं परमेश्वर की ओर फेरेंगे, इसलिए भविष्यवक्ताओं को भेजा है। देखिए यशायाह नबी की किताब पहला अध्याय की 3 पद में लिखा है कि बेल तो अपने मालिक को, और हम पढ़ेंगे यशायाह चैप्टर 1 वर्स 3, बेल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया है, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। और उसकी 17 पद में देखिए, वो इज़राइल को परमेश्वर की ओर वापस बुला रहे हैं। 17 पद में, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। इस्राएल के विषय पर परमेश्वर का उद्देश्य ही था, लेकिन वो कह रहे हैं जैसे बेल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानते नहीं है, वैसे इज़राइल जो है परमेश्वर को नहीं पहचाना, परमेश्वर से दूर चले गया। अब यहाँ प्रॉफिट ऐसे एक बहुत बड़ा कॉल दे रहे हैं, कम बैक टू गॉड। कैसे तुम आएंगे? तुम्हारी चाल को देखे, लर्न टू डू राइट, सीक जस्टिस, डिफेंड द ऑप्रेस, टेक द कॉज ऑफ द फादरलेस, प्लीड द केस ऑफ द विडो। मतलब समाज में परमेश्वर जो चाहते हैं, अनाथों की देखना और समाज की कमजोरों को ध्यान देना और न्याय की काम करना, ये सब परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन इस्राएल जो है उससे दूर चले गया था। लेकिन यहाँ जो है एक बहुत बड़ा कॉल दे रहे हैं, जिसको हम रिपेंडेंस कहते हैं, टर्न बैक टू गॉड, परमेश्वर की ओर वापस देख रहे हैं। और योना नबी की किताब में अगर आप जाएंगे, योना जो है निनवे शहर में जाके एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। वो संदेश है रिपेंडेंस की संदेश। देखिए, केवल यहूदियों के लिए नहीं है, यहूदियों के इस्राएल के बाहर में भी परमेश्वर जो है रिपेंडेंस का संदेश दे रहे हैं। पढ़िए 3 अध्याय की 5 से 10। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें।
संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। निनवे was an ancient city of Assyria, असीरिया की, इसराइल के बाहर का एक शहर था, लेकिन परमेश्वर ने निर्णय किया कि इस शहर को नाश करने के लिए, इसलिए लेकिन प्रॉफिट योना नबी को वहां भेजा गया कि वहां जाकर तुम कहें, अगर तुम पश्चाताप करें, रिपेंट करें, परमेश्वर की ओर फेरे, तो परमेश्वर शायद तुम्हें बचाएंगे। योना नबी वहीं जाकर प्रचार किया। तुरंत हम देखा अभी जो पढ़ा हुआ वचन में, जहां राजा से लेके वहां की प्रजा और जहां तक वहां की जो सभी लोग, बच्चे बड़े और जानवर तक, और पूरी फास्ट करते हुए कुछ भी नहीं खाया, प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने उत्तर दिया। तो इजराइल के लिए भी परमेश्वर का उद्देश्य वही है, गैर इजराइल के लिए भी परमेश्वर का उद्देश्य वही है कि रिपेंट। जब आप अनसर्टन सिचुएशन में आ जाते हैं, परेशानी के समय में आ जाते हैं, हमारे लिए सबसे पहला बात वही है कि हम अपने चाल को देखें, हमारे विषय पर सोचें, हम क्या अन्याय कर रहे हैं, क्या करप्शन कर रहे हैं, क्या इनजस्टिस कर रहे हैं, हम कितनी परमेश्वर से दूर हैं और किसको रिपेंट करना है। हमने देखा महंगा राजा से लेके सभी लोग, छोटे बड़े, धनी गरीब, सभी लोग परमेश्वर चाहते हैं कि रिपेंट करें। व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें? आंसर एक ही है, आपको पश्चाताप करना है, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर फेरना है। लुक बैक टू गॉड, यही परमेश्वर का संदेश है। होशिया नबी की किताब में होशिया एक दूसरा प्रॉफिट, अब वहां भी इसी संदेश को दे रहे हैं। 14 अध्याय की पहला 2 पद, चैप्टर 14 वर्स 1 और 2। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएं। रिटर्न इस्राएल टू द लॉर्ड योर गॉड, योर सिंस हैव बीन योर डाउनफॉल। तुम्हारा पाप के कारण से तुम्हें इस गिरावट हो गया, इसलिए इस्राएल तुम परमेश्वर की ओर वापस आ जाओ। अब देखिए, ये जो वचन जो हैं केवल एक जगह पर नहीं, हमने 2-3 जगह से आपको पढ़कर सुनाया, लेकिन ये संदेश जो है पूरे दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए, सभी के लिए, हर समय आज भी परमेश्वर इसी संदेश को दे रहे हैं। और राजा सुलेमान ने जब उसने एक बड़ा मंदिर बनाया और इस मंदिर में बैठ के जब प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि क्या परमेश्वर चाहते हैं। दूसरे दिगास की किताब 7 अध्याय की 14 पद, 2 क्रॉनिकल 7:14, क्या परमेश्वर मांगते हैं, चाहते हैं? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। If my people who are called by name will humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin and will heal the land. परमेश्वर की ओर फेरना मतलब हम अपने विकेड वेज से, हमारी गलत रास्ते से, हमारी पापों से दूर होके परमेश्वर की ओर जाना है। हम अब प्रेरितों के काम में वापस आएंगे। वहाँ जो है पतरस क्या कह रहे हैं जब मन फिराने की बात कहा, तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने बड़ी उद्देश्य से भेजा। परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की प्लान में थे, लेकिन इज़राइल ने उनको क्रूस पर चढ़ाया। परमेश्वर ने उनको पुनरुत्थान किया और जी उठाया और स्वर्ग में और स्वर्गारोहण कराया और परमेश्वर के उद्देश्य वहां पूरा किया। तो अब रिपेंट का अर्थ वही है कि आप जो है परमेश्वर की उद्देश्य की ओर वापस चलो। तुमने उसको क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन आज ये मौका है तो आप उनको ग्रहण करो, स्वीकार करो, क्योंकि परमेश्वर ने ये काम किया, परमेश्वर की प्लान है। आज भी मेरे और आपके अंदर अगर कोई सवाल है, अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हम क्या करूं, दुनिया के सामने, लोगों के सामने हमको भी बताने के संदेश वही है, परमेश्वर की प्लान पर, परमेश्वर के उद्देश्य पर मनुष्य जाति वापस आ जाए, उसकी ओर हम देखें। तो पतरस, फिर से हम 3 अध्याय में जाएंगे, तो 3 अध्याय में भी एक दूसरा सरमन हम देख रहे हैं। वहाँ भी एक बहुत बड़ा घटना हुआ 3 अध्याय में, जब यूहन्ना और पतरस यरूशलेम मंदिर की ओर जब जा रहे थे, वहाँ एक मनुष्य जो है, भिखारी जो है, लंगड़े थे, जन्म से लंगड़े थे, वहाँ मांग रहे थे भीख।
लेकिन पतरस के पास कुछ नहीं था। उसने बोला हमारे पास तो कुछ भी देने का नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे होकर खड़े हो जाओ। और उस व्यक्ति चलने लगा। एक बड़ा चमत्कार हो गया। अब लोग जो है आपस में पूछने ये क्या है, व्हाट इज दिस हैपनिंग। बहुत ज्यादा लोग वहां देखने लगा। 3 अध्याय की 19 पद में देखिए, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तब लोग जो है शहीद होकर जब खड़े थे, वही सवाल जैसे दूसरे अध्याय में हम लोग पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे हम क्या करें, ये सब काम हो रहे हैं, ये अचानक अद्भुत चमत्कार चारों ओर हो रहे हैं, तो हम क्या करें। तो पतरस क्या उनसे सामने खड़े होकर एक दूसरा प्रचार कर रहे थे, उसमें भी संदेश वही दिया, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। यू विल हैव ए टाइम of refreshing if you repent and turn to God. So in both cases Peter is calling people to turn God. चैप्टर 2 में भी 3 में भी हम देख रहे हैं लोगों को पतरस बुला रहे हैं, वापस परमेश्वर के पास आ जाओ, तुम्हारे लिए एक विश्राम या विश्रांति का समय, टाइम ऑफ रिफ्रेशिंग। दूसरा अध्याय में बोला पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिलेगा, पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगा। ये दोनों अध्याय में हम देख रहे हैं अगर लौट आएगा, परमेश्वर की ओर वापस आएगा, तुम्हें बहुत आनंद और खुशी की समय मिलेगा। सो गॉड इज कॉलिंग हिज पीपल टू टर्न टू हिम। ही इज द क्रिएटर, ही वांट्स टू कंप्लीट आवर लाइफ, मेकिंग मीनिंगफुल आवर लाइफ। हमारा जीवन रिफ्रेशिंग हो जाए, हमारा जीवन आनंदमय हो जाए, हमारा जीवन खुशी से भर जाए, उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। मुझे और आपको परमेश्वर की ओर लौटना है, परमेश्वर की ओर फेरना है। दुनिया परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं, अपने विचारों में, अपने विकेट वेज में। जस्टिस है नहीं है, ऑपरेशन है, करप्शन है, और गरीबों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इस प्रकार के समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन है। परमेश्वर के उद्देश्य दुनिया बहुत दूर चले गए हैं। संदेश है कि मनुष्य जो है परमेश्वर की ओर वापस आओ। प्रभु यीशु मसीह के समय पर प्रभु ने एक बहुत अच्छे दृष्टांत बताया परमेश्वर के इस विचार पर, मनुष्य परमेश्वर की ओर लौटना, जो हम लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी पर हम लोग ये बात देख रहे हैं। सो वो कहानी हमें सबको मालूम है, द स्टोरी और द पैराबल ऑफ द प्रोडिजिकल सन, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। उस कहानी में हम देख रहे हैं कि एक बेटा जो है, एक बड़ा अच्छे धनी व्यक्ति का बेटा अपने घर छोड़ के पिता की संपत्ति लेकर दूर देश चले गया, लेकिन कुछ समय के अंदर वो सब समाप्त हो गया, उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन एक दिन में वो बैठ कर सोचने लगा अपने पिता के घर पे विषय पर। उस कहानी में सब शब्द बता रहे थे, और वो अपने पिता के घर पर वापस आ रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह इसी संदेश को उस दृष्टांत के द्वारा से कह रहे हैं। मनुष्य जब परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, पिता के घर से बाहर चले जाते हैं, ईश्वर से दूर चले जाते हैं, तो आपका जीवन नुकसान में पहुंच जाते हैं, आप शांति से दूर हो जाते हैं। थोड़ी सा समय के लिए आप सोच रहे होगा सब ठीक है, लेकिन आपकी सिचुएशन बदल जाते हैं। तो कहाँ उस दृष्टांत में यीशु मसीह ने बोला, इस बेटे ने एक समय पर मन फिराया, अपने घर तक वापस आ गया। जब वो घर में वापस आ गया तो हम उस कहानी में देख रहे हैं कि पिता के घर में बहुत अबंडेंस, बहुत अबंडेंस की और सब प्रकार की आनंद की, खुशी की एक माहौल जो है उस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह विवरण कर रहे हैं। तो जब लौट आने के समय पर, पिता के घर पर लौट आने में आपको जो लॉस हो गया, लॉस ऑफ फैमिली हुआ, लॉस ऑफ लव हुआ, लॉस ऑफ लाइफ हो गया, आपका प्रेस्टीज चले गया, आपके फ्यूचर पर कोई विचार नहीं था, ये सब चले गया था। लेकिन आप जब परमेश्वर पर वापस आ जाते हैं तो ये सब कुछ आपको लौट मिल जाते हैं या लौटाते हैं। तो गॉड हैज गिवन हिम एवरीथिंग बैक। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ दैट स्टोरी। उस स्टोरी का जो मुख्य बात हम वही देख रहे हैं। सो लाइफ ऑफ अबंडेंस इन द फादर्स हाउस, जॉय एट फादर्स हाउस। पिता के घर में बहुत बड़ा आनंद, पिता के घर में बहुत बड़ा संतृप्ति है, सब कुछ है, और पिता के घर में प्रेम की भरपूरी हम देख रहे हैं। गॉड इज लव। पिता के उनको आलिंगन कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ये सब चीजें हम वहां देख रहे हैं। मित्रों, आज मैं और आप संसार के लिए
कलीसिया के लिए, आपके लिए क्या संदेश दूंगा? अगर आपके अंदर वही सवाल जो यहूदी लोगों ने पतरस से पूछा, वही सवाल अगर आपके अंदर है, क्या हम करूं, हम क्या करूं? उत्तर यही है, मन फिराओ, परमेश्वर की ओर लौट आओ, परमेश्वर आपके दिलों में आनंद से भर देंगे। द टाइम ऑफ रिफ्रेशिंग विल कम। परमेश्वर एक विश्रांति का समय आपको वापस देगा, आनंद से भरे हुए समय देखा। फादर्स हाउस इज फुल ऑफ अबंडेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस एंड फुलनेस। रिटर्न, यू विल बी रिसीव्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। यही पतरस की उत्तर है। आइए हम प्रेरितों के काम फिर से वापस आएंगे दूसरे अध्याय में। तो पहला चीज पतरस ने बोला, मन फिराओ। दूसरा चीज वहां कह रहे हैं, be baptized. He is asking the people to be baptized. Baptism क्या चीज है? It is a sign of your commitments of repentance. आपकी पश्चाताप की, परमेश्वर की ओर फेरने की आपका चिन्ह है पानी पर बपतिस्मा लेना। इसके पहले भी हम देख रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आके मन फिराव की प्रचार किया, देखो वहां भी मन फिराव की प्रचार हो रहे। यूहन्ना मन फिराव की प्रचार कर रहे थे। जितने भी लोगों ने उनका वचन ग्रहण किया, मन फिराया, उनको बताया गया यूहन्ना ने कि तुम पानी में बपतिस्मा लो। तो बपतिस्मा वो है कि हमारा एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन है, बाहर की तौर से एक चिन्ह है कि अंदरीय तौर से मेरा मन फिराया, मैंने परमेश्वर की ओर फेरा। ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ एक चिन्ह है। तो इसलिए बपतिस्मा लेना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुले तरीके से सारे मानव के सामने, मनुष्य के सामने, लोगों के सामने इस बात को बता देते हैं, हाँ मैं मन फिराया, मैं परमेश्वर की ओर लौटा और मैं परमेश्वर के साथ चलने वाला है। बपतिस्मा में और भी कई नॉलेज है, कई और शिक्षा है, उस पर हम लोग बाद में कभी और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता हूँ। और तीसरी बात में आइएगा, तीसरा वहां बता रहे हैं पतरस, मैं क्या करूं? पहला चीज रिपेंटेंस करना है, दूसरा तुमको बपतिस्मा लेना है, तीसरा क्या कह रहे हैं वहां, तुम अगर मन फिराया और तुम बपतिस्मा पाया तो लिखा है, पत्र ने उससे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों से क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। व्हाट शैल वी डू? यू विल बी रिसीविंग, आपको पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिलेगा। व्हाट शैल वी डू? वेरी क्लियर, इफ यू रिपेंट, टर्न बैक टू गॉड एंड रिसीव द प्लान ऑफ गॉड, कम बैक टू द प्लान ऑफ गॉड, स्टॉप योर विकेड वेज, यू विल बी रिसीविंग द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर स्वयं आपके जीवन में भर जाएंगे, आप आनंद से भरेंगे। और आज भी हम दुनिया की हर परिस्थिति को जब देखेंगे, यशायाह नबी जैसे बता रहे थे, जहाँ जस्टिस नहीं है, जहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं, साधारण लोगों को ध्यान नहीं दे रहे, दुनिया में क्या नहीं हो रहे हैं। तो परमेश्वर जब देख रहे हैं, इन मानव से भी, मनुष्य से भी वही कह रहे हैं, ये नहीं है मेरी प्लान, ये नहीं है मेरी विचार, कम बैक, आई वॉन्ट यू टू बी फिल्ड विद दी माई प्रेजेंस। मेरी प्रेजेंस से आपको भरना चाहते हैं। इवन कलीसिया को भी, चर्च को भी परमेश्वर वही कह रहे हैं, चर्च हैज टू रिपेंट, कम बैक एंड रिसीव दिस एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। इस पर वापस आने की आवश्यकता है। सो जब हम लोग कंफ्यूजन में हैं, जब हमारे पास सही उत्तर नहीं है, मुझे और आपकी आवश्यकता यही है, सही उत्तर देने के लिए, सही रास्ता बताने के लिए, मेरे लिए और आपके लिए इस पवित्र आत्मा की उपस्थिति की आवश्यकता है। तो आज क्या हो रहे हैं, वी हैव नो आंसर्स, वी हैव नो क्लियर आंसर व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन, क्या नहीं होगा। हम विश्वासी लोग भी आपस में हमेशा कहते हैं, जबकि ऐसी परिस्थिति में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, वी हैव नो आंसर। लेकिन रिमेंबर, यू हैव विथ यू द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी, परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर की तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा आपके साथ में है। अगर आप उस आत्मा से भरे हैं तो वो आत्मा आपको सही दिशा देंगे। आइए हम लोग कुछ बातों में देखेंगे कि इस पवित्र आत्मा जब हमारे पास आएंगे, हमारे लिए क्या फायदा है, क्या अनुग्रह है। बहुत सारे टीचिंग्स इस विषय पर हैं, उसमें से एक इंसिडेंट और एक जगह में आपको ले जाऊंगा, वहीं से कुछ बातों को आज मैं और
इस आत्मा की आशीष के विषय पर बताऊंगा जो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। हम रोमियों की किताब में जाइएगा, रोमियों की किताब 8 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8, टर्न टू रोमन्स चैप्टर 8, 8 अध्याय में आइए, जहां हम पवित्र आत्मा के विषय पर ये पूरा अध्याय कह रहे हैं और इस पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या ब्लेसिंग है, क्या काम करेगा। सबसे पहले देखिए रोमन्स चैप्टर 8 और उसका 14 और 15, 14 और 15। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। और 16 भी पढ़िए। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Those who are led by the Spirit of God are the children of God। हम परमेश्वर के संतान हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में, आज की जैसे परिस्थिति में, जब हर चीज थोड़ा सा बिल्कुल धुंधलापन में दिख रहे हैं, सही ढंग से आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, सही मार्गदर्शन नहीं दिख रहे हैं, आपको काफी कुछ डाउट्स आने लगते हैं। लेकिन जब आपके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र शक्ति आपके पास है, आप उस आत्मा की भरपूरी में हैं, लिखा है द होली स्पिरिट विल रिमाइंड अस दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की संतान हैं करके हमको इस पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं। जब मैं मन फिरा के बपतिस्मा लेके परमेश्वर की ओर फिरा है, मेरे पास जो मिलते हैं पवित्र आत्मा का दान है। जब पवित्र आत्मा का दान मेरे पास आते हैं तो पवित्र आत्मा मेरे लिए क्या करते हैं? सबसे पहले चीज यहां बता रहे हैं, इट रिमाइंड्स मी दैट आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का यह संतान है, वो मुझे याद दिलाते हैं। जब परमेश्वर का संतान अगर मैं है, क्या लिखा है वहां 15 पद में, इफ द स्पिरिट यू रिसीव डस नॉट मेक यू स्लेव सो दैट यू लिव इन फियर अगेन। अगर मैं परमेश्वर के संतान है, मैं गुलाम नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं। आई डोंट हैव टू बी अफ्रेड। लिसन केयरफुली, आज मुझे आप अच्छे से सुने, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा का भरपूरी हमारे अंदर में है। इफ द होली स्पिरिट इज इन अस, इफ द होली स्पिरिट इज वर्किंग इन अस, he will remind us that I am a child of God. I am no more under any kind of slavery, but I am a free man. मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं। यही कमी आज देख रहे हैं। आज विश्वासियों के बीच में भी बहुत सारा डर है, कई प्रकार की जो है स्लेवरी, कई प्रकार की गुलामी की परिस्थिति मन के अंदर आ जाते हैं। हम अपने आप में पूछने लगते, कब तक ऐसा रहेंगे? क्या होगा मेरे लिए? मेरी फ्यूचर क्या होगा? मेरे बच्चों के विषय पर क्या होगा? हम कई प्रकार की डर के अंदर हम चले जाते हैं। तो सबसे पहले चीज जो है, पवित्र आत्मा हम कौन है इस बात को याद दिलाएंगे, और उसी के साथ साथ मुझे बड़ी स्वतंत्रता मिलना शुरू करेंगे। मेरे अंदर से वो डर दूर हो जाते हैं। दूसरा बात वहां कह रहे हैं, अगर मैं पवित्र आत्मा के अधीन में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और मैं अगर परमेश्वर के संतान हैं, तो कई प्रकार की, वो कह रहे हैं 17 पद में, इफ वी आर चिल्ड्रन देन वी आर हेयर्स, heirs of God and co-heirs with Christ. Indeed, we share in his sufferings in order that we may also share in his glory. So if we are children, we are also sharing in the suffering of Christ. मुझे अच्छी से आप सुनना, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाते हैं, ये नहीं है कि पूरा दुनिया का मालिक आप बन जाते हैं, you will become the richest person in the world. हाँ, मेरे और आपके अंदर कई बार वही सोच है, मैं परमेश्वर के पीछे चलूं, मैं परमेश्वर की संतान बन गया तो मैं बड़ा धनी बन जाते हैं, मेरे को कोई चीज़ की कमी नहीं। बिल्कुल नहीं है वो। आप परमेश्वर की प्लान पर समझ में आ जाते हैं। परमेश्वर आपको कहाँ की ओर ले जा रहे हैं, इस बात को समझ में आ रहे हैं। इस दुनिया की कई प्रकार की जो बंधन है, उसमें से आपको स्वतंत्रता दे देते हैं। उसमें एक है सफरिंग्स, कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार की मुश्किलों से आपको स्वतंत्र मिल जाते हैं। वो सफरिंग में भी आपके अंदर एक सोच आने लगते हैं
कि ये सफरिंग जो है मुझे आने वाली महिमा के तुलना में कुछ भी नहीं है। आगे भी पढ़िए 18 पद। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। See, when I know that I'm a child of God, मैं परमेश्वर के संतान है, मुझे आने वाली महिमा के विषय पर अभी की मेरी सफरिंग कुछ भी नहीं है। ये परमेश्वर का संतान होने के कारण से और पवित्र आत्मा मुझे बार 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 याद दिलाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जब सफरिंग है। हाँ, आज हम लोग बहुत परेशान होकर चले जा रहे हैं, बहुत बड़ा मुश्किलें हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, सामानें खरीद नहीं हैं, हमारे जीवन में जैसे बड़े बड़े प्लान्स हमारे पास था, कई चीज़ें पूरा नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे मुश्किल में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन जब इस सफरिंग्स को मैं जब तुलना करेंगे, सोचेंगे, आने वाली जो महिमा से मैं तुलना करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं? मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा आएगा आपके पास। जब पवित्र आत्मा आ जाते हैं, वो आपको याद दिलाएगा कि आप परमेश्वर का संतान हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं। तो आपके सामने आने वाली ये जो सफरिंग्स और परेशानी जो है, आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर थोड़ी बहुत ग्रोनिंग्स जो जरूर आएंगे। आगे पढ़िएगा 22 पद से। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है अपने आप में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह से छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा आशा रहती है। हाँ, वी ग्रोन इनवर्डली, जैसे पूरी क्रिएशन आज ग्रोन कर रहे हैं, खटखरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसी प्रकार से जो है हमारे अंदर में भी वही ग्रोनिंग चलते जा रहे हैं। कब तक ये होगा, कब तक ये होगा, कब तक होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा आशा हमारे अंदर परिपूर्ण हो जाते हैं, वो पवित्र आत्मा के कार्य की द्वारा से है। इफ यू डू आर नॉट रिसीव द होली स्पिरिट, यू आर ग्रोनिंग एंड यू विल ओनली लिव इन ग्रोनिंग एंड देयर विल नॉट बी एनी होप इन यू। ये बड़ी दुर्दशा की बात है। आज बहुत सारे लोगों के सामने वही है, संसार के विषय पर परेशानी हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कब तक होगा। ये ग्रोनिंग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके आगे कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए एक व्यक्ति हैं, ये दान आपके पास में है, तो आपकी ग्रोनिंग के समय पर आपको मालूम है ये बहुत समय के लिए नहीं है, ये बहुत समय के लिए नहीं है। मेरे पास परमेश्वर की बड़ी आशा है, परमेश्वर कुछ और बड़ी काम करने वाला है, परमेश्वर की महान प्लान के विषय पर आपको समझ में आ जाते हैं। ये पवित्र आत्मा का काम है। परमेश्वर हमें अपने संतान समझ के प्रभु जो पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा और क्या करेगा, और उसका 26 पद में इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में भी सहायता करेगा। यू नो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। द स्पिरिट हेल्प्स अस इन आवर वीकनेस। हमारी दुर्बलता में पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा। जब पतरस कह रहे हैं कि तुम्हें इस गिफ्ट की बहुत आवश्यकता है, परमेश्वर का प्लान क्या है मित्रों, आप सुनिए मेरी बात। परमेश्वर ने हमें एक अनाथ करके नहीं छोड़ा। यीशु मसीह स्वयं बताया, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में पता है, जब यीशु मसीह चले जा रहे थे उसने बोला मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ा है, आई हैवंट सेंट यू ऑर्फन, मैंने पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजा है। तो पवित्र आत्मा मेरे पास में है तो क्या फायदा है, मेरी दुर्बलता में वो मेरी सहायता करते हैं। दुर्बलता की अर्थ क्या है? माई वीकनेस। वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ गॉड इन स्पेशल सिचुएशन। कई बार कई परिस्थिति में परमेश्वर की बातों को मेरी ह्यूमन माइंड में मेरे को समझ में नहीं आते। आज भी वही है, साइंस कुछ नहीं बता पा रहे हैं, दुनिया कुछ नहीं पा रहे, लीडर्स कुछ नहीं बता रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह पा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह पा रहे हैं। वी आर इन कंफ्यूज सिचुएशन। पवित्र आत्मा ऐसी दुर्बलता में आपकी मदद करते हैं। हम व्यक्तिगत जीवन में भी कई बार इस प्रकार की दुर्बलता की परिस्थिति से चले जाते हैं। समटाइम्स सफरिंग्स, समटाइम्स सिकनेस, समटाइम्स डेथ,
समटाइम ग्रेट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और मनी, कई प्रकार की इस प्रकार की बातें आ सकते हैं। बीमारी से शायद परेशान हो सकते हैं और बड़ी वेदना की ओर से जाने की आवश्यकता पड़ सकते हैं, कभी कभी परसिक्यूशन की ओर से जाना पड़ते हैं, कभी डेथ आ सकते हैं, कभी आपकी प्रॉपर्टी में लॉस हो सकते हैं, आपकी जॉब की लॉस हो सकती है, बहुत सारे बात। यू वोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, ये दुर्बलता की बात कह रहे हैं, दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन उसी समय पर पवित्र आत्मा जो है आपको गाइड करते हैं एंड गिव मी करेज। उस समय पर पवित्र आत्मा मुझे बहुत बड़ा करेज देते हैं। मुझे मालूम नहीं है संसारिक बुद्धि से, लेकिन पवित्र आत्मा उस समय पर मुझे ईश्वरीय प्लान को, ईश्वरीय विचार को आपके पास में दे। इसलिए पतरस कह रहे हैं, व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज्ड है। यू रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पौलुस ने अपने जीवन की एक एग्जाम्पल कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय की 7वीं पद में, उसकी सेकंड हाफ से देखिएगा, 7वीं पद के आखिरी में लिखा है, Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. पतरस क्या कह रहे हैं, मेरे शरीर में मुझे दंड देने के लिए शैतान के एक दूत को रखा है। There is some kind of major sickness. I don't understand this. That is what Paul says. मैं नहीं जानता हूं। 8वीं पद में, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. 3 बार मैंने इसके लिए मांगा, मुझे समझ में नहीं आ रही है क्यों। तब पढ़िएगा 9वीं पद, तब परमेश्वर ने मेरे से कहा, पर उसने मुझसे कहा, हाँ। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. दुर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ मेरे लिए काफी है। हाँ, आई एम गोइंग थ्रू सफरिंग्स। 3 बार वो प्रार्थना किया। ये हमें नहीं मालूम है कि वो कौन सी चीज है। जहां तक अधिकांश लोग कह रहे हैं कि पौलुस को शरीर में कुछ ऐसी बीमारी था, वो उससे बचना चाहते थे, प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, वो तुम्हारे साथ रहें। तो हमारी वीकनेस, हमारी दुर्बलता, जीवन की कई प्रकार की बात हो सकते हैं। ऑल ऑफ ए सडन यू लॉस्ट योर जॉब, ऑल ऑफ ए सडन यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर बैंक, ऑल ऑफ ए सडन सम अदर बिगर लॉस और वन आफ्टर सिकनेसेस, देन यू गेट कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूज में आ जाते हैं। ये दुर्बलता की सिचुएशन में पवित्र आत्मा, जैसे पत्र पौलुस से कहा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, मेरी अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। तब पौलुस कह रहे हैं, देयरफॉर आई विल बोस्ट ऑल द मोर ग्लैडली अबाउट माई वीकनेस। पढ़िए, इसलिए मैं बड़ी आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, अपने निर्बलता में घमंड करता हूं कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। मसीह की सामर्थ, उसी पर हम लोग आज बात कर रहे हैं। मसीह की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ पर छाया करते हैं। आई विल बोस्ट ऑल द मोर ग्लैडली अबाउट माई वीकनेस। मेरी दुर्बलता पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। मित्रों, मेरी बात समझो, पतरस क्या कह रहे हैं, आप मन फिराओ, सबसे पहले चीज परमेश्वर की प्लान पर आ जाओ और पवित्र आत्मा की अधीन में आप आ जाओ। तीसरी बात जो है, पवित्र आत्मा जब हमारे पास आ जाते हैं, मेरे लिए क्या फायदा है। आप पढ़िएगा, हमने 2 बार बहुत देखा, पवित्र आत्मा जो मुझे अपने परमेश्वर का संधान करके मुझे याद करा के मेरे स्टेटस को बताते हैं। दूसरी चीज हमने देखा, वो मेरी दुर्बलता में मुझे सहायता करते हैं। तीसरी चीज हम देख रहे हैं, और रोमियो की किताब 8 अध्याय में फिर से आएगी, उसकी पढ़िएगा, उसका 26 की दूसरा सेंटेंस से। हाँ, इसी रीति से हाँ। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, प्रार्थना किस रीति से करना चाहते हैं, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यहां जो कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए भी सहायता करते हैं। वी डू नॉट नो मेनी टाइम्स हाउ टू प्रे। तो पवित्र आत्मा जो है इंटरसीड करते हैं हमारे लिए। पवित्र आत्मा, वो लिखा है, वो आपके साथ में आपके लिए जो है इंटरसीड करते हैं, आपके लिए बिचवाई करते हैं। होली स्पिरिट बिचवाई करते हैं आपके लिए, क्योंकि आप स्वयं नहीं जानते हैं किस चीज के लिए कई बार प्रार्थना करना। दिस इज अ ग्रेट रेवलेशन पॉल हैज ब्रॉट हियर। मेरे और आपके जीवन में कई बार जो है हमें नहीं मालूम है क्या इवन करना है। कई परिस्थिति में
What do I have to ask God? I don't know. परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रख के हमारी आवश्यकता, हमारी ज़रूरतें, हमारी परेशानियां, हमें जीवन के हर परिस्थिति में प्रभु से कह के जीवन बताना। लेकिन सामने आने की जो परेशानियों के कारण से हमें वो सारी बातें परमेश्वर के सामने रखना हमें नहीं मालूम पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का दान, पवित्र आत्मा अगर आपके साथ में है तो होली स्पिरिट विल असिस्ट इन माय प्रेयर। नंबर 1, इट विल इंटरसीड फॉर मी एंड इट हेल्प्स माय प्रेयर्स। It helps my prayers. Holy Spirit pray for us and intercede for us. और फिर आगे कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि क्या प्रार्थना करना है, हमें नहीं मालूम है क्या प्रार्थना करना, लेकिन पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे क्या प्रार्थना करना है। हमें केवल एक ही प्रार्थना करना आते हैं, मुझे आशीष दो, मेरे बच्चे को आशीष दो, मेरे पति को आशीष दो, मेरे पत्नी को आशीष दो, मेरे को पैसा दे दो, मेरे को जॉब दे दो, मेरे को खाना दे दो। प्रभु जी दिन भर मुझे सहायता करो, रात में अच्छी मिट्टी दे दो, सुबह की दिन को देखना है। ये प्रार्थना हमें करना आते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा उससे भी बढ़ के कई चीज़ें आपसे मांगते हैं। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, गॉड विल गिव यू द विजडम टू प्रे। वो लिखा है ना, परमेश्वर आपको ज्ञान देंगे, ज्ञान से भर देंगे किस चीज़ के लिए प्रार्थना करना है। मेरे और आप इस संसार में जब हम लोग रह रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है। इफ यू आर नॉट अंडर द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, वी विल बी इन अ सिचुएशन वेयर वी वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। हमें मालूम ही नहीं पड़ा, अंधे के समान हम रहेंगे। यू विल कम ए ब्लाइंड पर्सन, डोंट सी व्हाट इज हैपनिंग। बार बार सभी से पूछते रहेंगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आप क्या सुनते हैं आज? आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं। लिसन, you will know the plan and purpose of God. आज की परिस्थिति में आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर का उद्देश्य मेरे विषय पर है, मुझे किस चीज़ के लिए दुआ करना। आज मेरे विषय पर परमेश्वर क्या चाहते हैं, मेरे से परमेश्वर क्या इंटरसीड कराना चाहते हैं। God will lead me into it. You will know about your future. आपके भविष्य के विषय पर आपको जानेंगे, आप इसको समझ में आ जाएंगे। मैं यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं। पत्रस कह रहे हैं What shall I do? लोग पूछ रहे हैं What shall I do? Repent, turn back to God, turn back to God. मेरे सुनने वाले मेरे मित्रों, आप जहाँ भी बैठे हैं थोड़ी सी समय इन बातों पर ध्यान से सुनिए। ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर का नियम है। मनुष्य परमेश्वर की ओर फेरे। Whoever you are, it doesn't matter. Whatever is your status, it doesn't matter. Rich, poor, king और प्रजा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। Whatever is your status, God wants you to repent. Means turn back to God. परमेश्वर की ओर फिरे। इससे अलावा कोई संदेश नहीं है। आज दुनिया को हम कुछ कहना चाहते हैं, जब लोग ऐसी परिस्थिति पर पहुंच गया तो यही संदेश दुनिया को हमें देना है, turn back to God. Be baptized. You identify with God. परमेश्वर के साथ आप आइडेंटिफाई करो, पब्लिकली विटनेस करो। आप अपने आप में यह ना सोचे कि मैं वो नहीं करूँगा। Whatever is the command of the Lord, you must do and identify. Then be filled with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का दान पाओगे, जो आपको अनाथ नहीं छोड़ेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे, आपको बताएंगे कि आप परमेश्वर का संतान हैं। और परमेश्वर की संतान है तो आपके विषय पर क्या आशा है वो आत्मा आपको बताते रहेंगे। वो पवित्र आत्मा के दुर्बलता में सहायता करेंगे। वो पवित्र आत्मा आपके हर प्रकार की मुश्किल में रास्ता बताएंगे। ही विल गिव यू अ लाइट, ही विल बी डायरेक्शंस टू योर लाइफ। यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ कहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। इस अकेलेपन के जीवन को बंद करिए। एंड वी आर स्ट्रगलिंग, हम बड़ी स्ट्रगल पर जा रहे हैं। ये स्ट्रगल जो है जब हमारी लाइफस्टाइल में जब आ जाते हैं, फैमिली में और हमारी प्रतिदिन की बात में बड़ी कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं। इट विल एंड अप इन लॉट ऑफ कमोशंस एट आवर होम। हमारी जीवन में, परिवार में बहुत बड़ी मुश्किल पर आ जाते हैं, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट इट। तो पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन देते हैं। पवित्र आत्मा आपको ये भी बताएंगे कि क्या प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा ये भी करेगा, आपके लिए भी मध्यस्थता करेंगे। व्हाट ए ग्रेट ब्लेसिंग दैट वी हैव। यीशु मसीह की ओर, परमेश्वर की ओर फिरे मित्रों।
हमारे जीवन आशीषितमय हो जाएंगे। हमारे विजन हर कंफ्यूजन से क्लियरली हम देखना शुरू करेंगे। वी विल हैव ए क्लैरिटी ऑफ थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस। इसलिए आज का दिन हमारे लिए मन फिराने की दिन है। आप ये मत सोचना कि अरे मैं विश्वासी हूँ, आपसे ही मैं कह रहा हूँ। डोंट थिंक दैट आई एम ए बिलीवर, आई एम ए चर्च गोइंग पर्सन। आई एम टॉकिंग टू यू। गॉड इज एक्सपेक्टिंग टू टर्न टूवर्ड्स गॉड। आपके जीवन में परमेश्वर की ओर पूरे प्रोफेसीज जो है इजराइल को दिया गया है। ठीक है, योना नबी ने तो असीरिया को दिया, लेकिन बाकी सारे प्रोफेसी, यशायाह नबी तो 66 बुक्स है, वो पूरा जो है इजराइल को दे दिया है। जरमाया, हर जितने भी प्रोफेसी है पूरे इजराइल को दे दिया। आई एम टॉकिंग टू द चर्च टुडे। वी नीड टू रिपेंट एंड टर्न बैक टू गॉड। परमेश्वर की ओर हमें फेरना है। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, यू विल रिसीव द होली स्पिरिट। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। इन दिनों में परमेश्वर के उस उद्देश्य को हमारी जीवन की द्वारा से परिपूर्ण कर रहे हैं। गॉड्स ब्लेसिंग्स में अपॉन यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने परमेश्वर के वचन सुना है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे। थोड़ी सी समय अपने घर पर हमारी परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के दुआ करेंगे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु, मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला तुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला तुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर तुझे मेरे को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर तुझे मेरे को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। आराधना, अदोनीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ
सी एरिया में मुझे मन फिराने की आवश्यकता है? व्हाट आर दोस एरियाज आई नीड टू टर्न बैक टू गॉड? द मैसेज इज कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन टू आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में बहुत गहराई से परमेश्वर इस वचन को दे रहे हैं। पवित्र पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्यवाद इसलिए करते हैं कि हम को आपने बुलाया, हम आपकी संतान बन गया। प्रभु यीशु मसीह की द्वारा से इस बड़ी योजना को हमारे जीवन में आपने रख दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। उससे अलावा हमारे लिए कुछ और योजना नहीं है। यहूदी लोगों ने उसको समझा नहीं, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और उनको मार दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको तीसरे दिन जिलाया। और परमेश्वर की योजना जो है मसीहा की तौर से यीशु मसीह की द्वारा से पूरा कर दिया और पूरे मनुष्य जाति के लिए उद्धार का कारण बनाया। परमेश्वर की इस योजना के सामने मुझे मन फिराना है, उसकी ओर मुझे घेरना है, उसको छोड़ना नहीं है। परमेश्वर पिता, हमारे जीवन का मुख्य बात प्रभु यीशु मसीह बन के, परमेश्वर का उद्देश्य बन के आगे चलने में आप हमें सहायता करें। हम अपने जीवनों को आपके हाथ में आज फिर से समर्पित करते हैं। हम बड़ी धन्यवादित है प्रभु, इस पवित्र आत्मा को बड़ी दान से हमें दे दिया। आप हमें सहायता करें ताकि इस आत्मा के अधीन में हम रह के परमेश्वर की इच्छा समझ के उसकी संपूर्णता में, जैसे उड़ाव पुत्र अपने पिताजी की घर पर जब वापस आ गया, क्या आनंद था, क्या खुशी था, क्या सेलिब्रेशन था, वही आनंद और वो खुशी इस आत्मा के अधीन में पाने में हमें सहायता करें। उस आत्मा से परिपूर्ण अपने लोगों को करें प्रभु। मार्गदर्शन देने वाले आत्मा हमारे साथ रहें, हमारे लिए बिचुआई करने वाले आत्मा हमारे साथ रहें, ज्ञान देने वाले आत्मा हमारे साथ रहें। इसको प्राप्त करके उसमें परिपूर्ण होके हमारे मसीही जीवन को परिपूर्णता में ले चलने में आप हमें सहायता करें। चर्च की सभी लोगों को तो आशीष दे, अनुग्रह से हमें विदा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशीर्वाद की वचन को प्राप्त करके हाथ से जाएंगे। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आपकी पूरे हफ्ते भर के जीवन में प्रभु के अनुग्रह बहुत आयसे रहे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ अब से लेकर हमारा प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक हमेशा और हमेशा होते रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें। आप आज आराधना में भाग लिया, इसलिए हम धन्यवादित हैं। प्रभु के अनुग्रह आपके साथ में रहें। चर्च के अलावा भी कई लोग हमारी इस ऑनलाइन सर्विस में भाग लेते हैं, आपसे हम लोग बहुत आभार हैं। प्रभु आपके साथ रहें, आशीष दें। जितने भी लोग इसमें भाग लेते हैं, हमारी मीडिया सर्विस में भाग लेने वाले हमारी जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सभी को हम विशेष धन्यवाद देते हैं। प्रभु के अनुग्रह आपके साथ में रहें। गॉड ब्लेस यू। वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक, आमीन।